तभी हमें आराम मिलेगी। जैसे इतनी बात सुनी तो देव ऋषि नारद जी विचार करने लगे, अब हम क्या करें। सोच समझ करके देव ऋषि नारद जी कहने लगे, कंस तुम ऐसा करो, एक कमल का फूल उठाओ, उसमें 8 पंखुड़ियां होती हैं कमल के फूल में। तो महाराज देवर्षि नारद जी ने जवाब दिया, अगर इधर से गिनोगे तब भी 8 आएगा, अगर उधर से गिनोगे तब भी 8 आएगा। तो महाराज क्या पता कि आपका काल पहले ही गर्भ में आ जाए। जैसे इतनी बात सुनी मेरे भैया, उसी समय कंस विचार करने लगा, बात तो सही है, अब पता नहीं पहले ही गर्भ में हमारा काल आ जाए। उसी समय मेरे भैया कंस को और चिंता सवार हो गई, और इधर देवकी गर्भवती है। देवकी गर्भवती है, 9वां महीना लगा है पुत्र का जन्म होना। और जब पुत्र को लेकर के महाराज वसुदेव जी कंस के पास पहुंचे, तो कंस ने क्या किया, उस पुत्र को महाराज वसुदेव जी के सामने तुरंत मार दिया, उस पुत्र की हत्या कर दी। महाराज वसुदेव रोने लगे, विचार करने लगे, मैं कैसा पिता हूं जो मेरी नजरों के सामने मेरे पुत्र का कत्ल हो रहा है, हत्या हो रही है। बड़ा दुख हुआ। महाराज वसुदेव रोने लगे और रो करके देवकी के पास में पहुंचे। और जब देवकी के पास में पहुंचे हैं मेरे भैया, इधर देवकी को जैसे मालूम पड़ा कि हमारे भैया ने हमारे पुत्र को मार दिया है, देवकी रोने लगी, विचार करने लगी, हमारा भैया कैसा है जो अपनी ही बहन के पुत्र को मार रहा है। नेक लज्जा नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही, दया नहीं आ रही है। देवकी रो रही है, लेकिन मेरे भैया इसी भांति कंस ने अपनी बहन के 7 पुत्रों को मार दिया। और जब 7 पुत्रों को मारा है, देवकी बहुत व्याकुल हो गई, रोने लगी है और एकदम रो करके कहने लगी है, कंस अरे तुझे एक दया नहीं आई, शर्म नहीं आई, तुमने अपनी ही बहन के पुत्रों को मार दिया। एक माँ की ममता कैसी होती है, ये तुम्हें कैसा लगा? एक माँ से पूछो, अरे उस माँ के पुत्रों को तुमने मार दिया है, एक नहीं 2 नहीं बल्कि 7 पुत्रों को तुमने मारा है। अरे तुम्हें नीक शर्म नहीं आई, दया नहीं आई कंस? अरे तुझे भाई कहते हुए शर्म आ रही है? रो करके देवकी कहने लगी, भैया कि बोल मोही कंस कोई दया नहीं आई जिस माँ के कोई
उस मैया की गोदी सुनी होती, लेकिन मेरे साथ साथ पुत्र होने के बावजूद फिर भी मेरी गोदी सुनी है भैया। तुम्हें नेक शर्म नहीं आई? अरे ये पुत्र के कारण भैया गोदी सुनी हुई जाए, बोले साथ पुत्र मरुआए भैया ने मनया नहीं आई मैं किसके पास में जाऊंगी, कहां पर जाऊंगी, किसको बताऊंगी कि मेरे भाई ने मेरे 7 पुत्रों को मार दिया है। आज देवकी मां बिलख रही है। अरे क्या मैं करूं, कहां से इनको कतलाऊं अरे साथ पुत्र करवाए तुमने मैया रही लखाई अब मैया रही भी लखाई है, सुनियो मेरे भाई। मेरे भैया इधर देवकी रो रही है, बड़ा रुदन कर रही है और रो करके महाराज वसुदेव से कहने लगे, स्वामी मैं क्या करूंगी, कहां पर जाऊंगी, मेरे 7 पुत्रों को मेरे भैया ने मार दिया है, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है स्वामी, मैं क्या करूं, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं, मुझे अब किसी भी पुत्र की चाह नहीं रही है, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे 7 पुत्रों को मार दिया, मैं क्या करूं, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। इधर वसुदेव देवकी को बहुत समझाते हैं, रानी रुदन ना करो, अब हम क्या करें, क्या कर सकते हैं जब तुम्हारे भाई ने तुम्हारे 7 पुत्रों को मार दिया। देवकी रुदन कर रही है, लेकिन महाराज जो कंस थे अभी भी उनके ऊपर चिंता सवार है, विचार करने लगे, हमने अपनी बहन के 7 पुत्रों को तो मार दिया है, लेकिन अभी 8वां पुत्र बाकी है जो हमारा काल है, उस पुत्र का इंतजार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कब उस पुत्र का जन्म होगा, जो हम उस पुत्र को मारेंगे तब हमें आराम मिलेगी, सोच रहे हैं। लेकिन मेरे भैया इधर कुछ दिनों के बाद में फिर से देवकी गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हुई है, धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा। महाराज कंस को पता चला कि हमारी बहन देवकी गर्भवती है, 8वां गर्भ है। उसी समय कंस ने क्या किया, महाराज वसुदेव जी को बुलवा करके, देवकी को बुलवा करके अपने
अपने सारे सिपाहियों को लगा करके कारागार में बंद कर दिया, जेल में डाल दिया है। कंस विचार करने लगा, अब अगर पुत्र का जन्म होगा तो हम उस पुत्र का वध करेंगे, मारेंगे उसको। इधर मेरे भैया देवकी और वसुदेव जी को कारागार में बंद कर दिया, जेल में डाल दिया है। हाथों में हथकड़ी लगी है, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। आज महाराज वसुदेव और देवकी उस जेल में बंद है। 8वां गर्भ है, भगवान कन्हैया का अवतार होने वाला है। बोले गोविंद भगवान की, हनुमान जी महाराज की, आदि शक्ति दुर्गे माता की। और